मिड ऑफ की फील्डर को हिला दिया और शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लाया। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के ऊपर है। पहली गेंद सामना करने के लिए योगेश पाटिल के लिए पहली गेंद। पहली गेंद इस बार देखा जाए वेरिएशन गेंदबाजी में था और पहली गेंद फेंकने के बाद बल्लेबाज ने आड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन जहां गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो चुका है, पहली गेंद डॉट चली गई। दूसरी गेंद योगेश पाटिल के लिए, नॉन स्ट्राइकर एन पे दिनेश दीपेश गढ़के। इस बार जोर से खेला है स्क्वायर लेग, खिलाड़ी दाने के अंदर, ओहो मौका था, बेहतरीन फील्डिंग की, लेकिन थ्रो भी बिल्कुल सही किया था, लेकिन वो विकेटों के ऊपर लगा नहीं और ऐसे हालात में शायद एक रन लिया। पहला रन के साथ लगभग देखा जाए बोर्ड के ऊपर यहाँ शायद वडगांव का खाता ओपन हो चुका है और पहला रन मिला बल्लेबाज योगेश पाटिल को। दीपेश, और ये देखिए कट करने का प्रयास जरूर कर दी थी, लेकिन विकेट कीपर ने यह गलती की। काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही, सही लाइन लेन के साथ गेंदबाजी। प्रारंभिक गेंदबाज की ये गेंदबाजी देख के लगभग देखा जाए शायद कप्तान ने हौसला बढ़ा दिया है और प्रारंभिक गेंदबाज की गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए। और इस बार शरीर के ऊपर टकरा गई गेंद, लगा क्या देखिए, नहीं सिर के ऊपर लगी है। ये गेंद जब सिर के ऊपर लगती है तो मेरे इस बार शरीर के ऊपर लोहा आता है। ये दो गेंदों के ऊपर दो गेंदें ऐसे ही लगी, रमन लांबा के ऊपर गेंद लगी, उसके बाद फिलिप हुस के ऊपर गेंद सिर के ऊपर लगी, दोनों को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। दोस्तों देखिए क्रिकेट कितना खतरनाक है, इसे संभाल के खेलिए। और इस बार शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात है, लेकिन बल्लेबाज जब पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचे बढ़िया थ्रो आया, मगर सिंगल के साथ लगभग देखा जाए बल्लेबाज यहाँ दीपेश गढ़गे ने खुद का खाता ओपन किया। स्कोर पहुंचा है वडगांव टीम का 2 के घर में। बढ़िया क्रिकेट, शॉट बॉल हवा में मिड विकेट के ऊपर, जब तक एक ही रन मिलेगी। पुल किया था, लेकिन इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 3 के घर में। 3 बगैर नुकसान पे लगभग देखा जाए या पहला ओवर समाप्त तो हो चुका है। बेहतरीन गेंदबाजी साबित हुई, शानदार गेंदबाजी साबित हुई। पहले ओवर में पावर प्ले का ओवर था और पावर प्ले में ज़्यादा रन इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन जहां रांधन पाड़ा के ये प्रारंभिक गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की, अपने टीम के लिए बस 3 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं किया, लेकिन पहली गेंदबाजी साबित हुई। ये प्रारंभिक गेंदबाज की खूबी है। अब खुद कप्तान आए गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए, अमित पाटिल। रंजनपाड़ा गांव, अभी अभी जो आंख को देखा हाल मराठी में आपने सुना, वो हमारे सम्माननीय परम मित्र कैलाश जी पाटिल, इनका आवाज़ आपने सुना। उनके गांव की ये टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन मुझे याद है कि एक नाइट के टूर्नामेंट, यहाँ टूर्नामेंट साई ने आयोजन किया था, मतलब यही लक्ष्मीनारायण मित्र मंडल था। तब बहुत रन चाहिए थे और हरीश जी मोगल खुद कमेंट्री करने के लिए थे, लेकिन वहाँ रंजनपुरा असफल बन चुकी थी। और एक बार फिर से क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास किया, फील्डर कोई उपस्थित नहीं है। जहाँ स्क्वायर लेग खिलाड़ी आएंगे गेंद को उठाएंगे, तब तक के लिए सिंगल चुराया और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 4 के घर में। आज बहुत क्रिकेट की टूर्नामेंट हर हर तो इस बीच एक ही रन मिली और इस एक रन के साथ स्कोर गया है 5 के घर में। पास स्कोर और गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, शानदार कैच लिया डीप मिड विकेट के ऊपर और विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में चला। इस बीच 5 रन पे पहला विकेट गिरता हो वडगांव टीम का। जो बल्लेबाज आउट हो चुके, जो बल्लेबाज का नाम है
योगेश पाटिल चलिए बैक टू द पवेलियन 3 रन बना के। नेक्स्ट बैट्समैन, 1 डाउन बैट्समैन आकाश केदारी। कप्तान आए क्या और उन्हें खुद अपनी टीम के लिए सफलता हासिल किया। खुद कप्तान आज आराधन पड़ा कि कप्तान गोल्डन मैन है। और ये शॉट, व्हाट ए शॉट, रिवर्स स्वीप का ये छक्का नहीं, ये आटा है। और रिवर्स स्वीप दुधारी तलवार है, जब चलती है ना तो समझ जाइए संपर्क मजबूती का होता है तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है। और रिवर्स स्वीप का ये छक्का देखने को मिल चुका है। बल्लेबाज शायद यहाँ दीपेश गढ़गे के बल्ले से, और 6 रन के साथ स्कोर पहुंच जाए 11 के घर में। कप्तान साहब रांधन पड़ा के अमित जी इनको एक आसमान दिखाया, और वो भी रिवर्स स्वीप का। और ये शायद जोर से घुमाने का प्रयास किया था, मगर यहाँ सिंगल मिलेगी। और सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 11 के घर में। माफ कीजिए 12 पे स्कोर जा चुका है। 12 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे वडगांव बनाम रांधनपाड़ा के बीच का ये मुकाबला। टॉस का बाज बन चुकी है रांधनपाड़ा टीम, जिन्होंने किया गेंदबाजी करने का फैसला। उड़ाया और गैप में गेंद, कोई रोक नहीं सकता क्योंकि फील्डर ही उपस्थित नहीं है। और इसी के साथ इशारा आया 4 रन का, और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा हुआ है 16 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर के समाप्ति के बाद वडगांव टीम का स्कोर है 16, 1 विकेट के नुकसान पे। यह बिल्कुल दीपेश गढ़गे की शानदार बल्लेबाजी, अपनी टीम के लिए उन्होंने शानदार योगदान दिया। उन्होंने 13 रनों का योगदान दिया, उसमें 1 छक्का, 1 बाउंड्री और 3 सिंगल इकट्ठा किया। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आए गेंदबाज, प्रारंभिक गेंदबाज अपने कोटे की दूसरी पारी की तीसरी ओवर लेके शेखर पाटिल। 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और इस पावर प्ले में लगभग देखा जाए शायद टोटल रन बन चुके बोर्ड के ऊपर 16, 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर के समाप्ति के बाद वडगांव टीम का स्कोर, बची हुई 18 गेंदें शेष, 3 ओवर का मैच अभी तक बाकी है। कितने रन इकट्ठा करेंगे देखना पड़ेगा। एक बार फिर से शॉट थर्ड मैन और शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेग, और एक शॉट मिड विकेट खिलाड़ी है, बाकी खिलाड़ी डीप पे। और लकड़ी के ऊपर गेंद ने चुम्मा लिया और बल्लेबाज को बाय बाय किया। आते ही इस बार देखा शेखर पाटिल ने खुद के लिए लगभग देखा जाए दूसरी सफलता हासिल किया, और टीम के लिए लगभग देखा जाए अच्छा योगदान दिया। 16 रन पे लगभग देखा जाए दूसरा विकेट गिरता हुआ वडगांव टीम का, और बल्लेबाज वापस चले। इस बार देखा जाए दीपेश गढ़गे जिस विकेट की तलाश थी वही विकेट ढूंढ के निकाल दिया। 13 रन की बहुमूल्य पारी खेल के ये बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में चला। द बैट्समैन जीतू मात्रे। बॉन्डलैंड के बाहर तमाम दर्शक मैच को देख रहे हैं। बढ़िया मंच, बढ़िया टूर्नामेंट। और मैंने पहले दोस्तों कह दिया कि आजकल का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है। आप कहाँ से किसी से भी कुछ भी बातचीत कर सकते हैं, और ऐसे हालात में शायद 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाज जीतू म्हात्रे आए हैं। शेखर पाटिल की दूसरी गेंद तीसरे ओवर की। और शॉर्ट पिच गेंद हवा में, गैप में गेंद जाएगी लगती है, और बढ़िया से तरक्षण वहां मिड विकेट खिलाड़ी ने बढ़िया प्रयास करने का प्रयास किया था, लेकिन जहां इसी बीच शायद लॉन्ग ऑन खिलाड़ी ने जाकर गेंद को फील्ड किया। जब तक के लिए 1-2 रन मिले, और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 18 के घर में। जीतू म्हात्रे ने खुद का खाता ओपन किया। तीसरा ओवर जारी है।
और शॉट गेंद एक बार फिर से हवा में, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, लेकिन अंत में बॉल सीधी चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर ये आया, लंबा 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 छक्का। जब गेंद आप पीछे रखते तो बल्लेबाज के पास टाइमिंग होता है। शेखर पाटिल की ये गलत गेंद साबित हुई, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 24 के घर में। जीतू मात्रे आक्रामक मूड में आए। और ये इस बीच अंपायर साहब, दिशा से भटकती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गई, वाइड का इशारा आया। अतिरिक्त रनों के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 25 के घर में। 25, लॉस ऑफ 2 विकेट, वडगांव टीम का स्कोर। छोटा सा रनअप है लेकिन मीडियम फास्टर गेंदबाजी है और इस बार काफ़ी नियंत्रण भरी गेंदबाजी, वेरिएशन लाया, विविधता दिखाई। और पहली गेंद खराब साबित होने के बाद दूसरी गेंद में उन्होंने चेंजेस ऑफ पेस किया और ये गेंद सही फेंकी। इस बीच स्कोर 25 पे रुका हुआ है 2 विकेट के नुकसान पे। कदमों का प्रयोग किया था लेकिन विकेट कीपर का निशाना परफेक्ट नहीं लगा डंडों के ऊपर, इसीलिए विकेट कीपर साहब बचपन में कंचे ज्यादा खेलना पड़ता है और निशाना जब परफेक्ट लगता है तो कई बार लड़की को भी देखना पड़ता है क्योंकि निशाना लगाना आपने शोले पिक्चर में देखा ना, धर्मेंद्र साहब ने एक निशाना लगा हेमा मालिनी के ऊपर दूसरी शादी की और ये इस बार हवा में लॉन्ग ऑन और बेहतरीन कैच पकड़ लिया। और विकेट नंबर इस बार देखा जाए शायद तीसरा ड्रेसिंग रूम में जाता हुआ। 25 पे तीसरा विकेट गिरता हुआ, 8 रनों की पारी हुई समाप्त। जिस बल्लेबाज ने शायद एक छक्का मार दिया था उसी बल्लेबाज को शेखर पाटिल ने छलता कर दिया। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी ने शानदार कैच पकड़ा और विकेट नंबर तीसरा ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद स्कोर है 25 के घर में। और इसी के साथ मुझे लग रहा है कि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। शेखर पाटिल की शानदार गेंदबाजी। आसमान में देखिए पंछी सब उड़ रहे हैं, कैसे एक झुंड के साथ उड़ रहे हैं। और कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है तो दुनिया भी झुकती है, वैसे आसमान में ये सभी पंछी उड़ रहे हैं। इन सभी का झुंड देखने बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से हम चलते चौथे ओवर का सीधा विवरण देने के लिए। जो आए चौथे गेंदबाज प्रीतेश पाटिल। पहली विकेट 3 रन पे गिरा, दूसरी विकेट 13 पे और चौथी विकेट, तीसरी विकेट गिर चुकी है। हवा में जरूर गेंद है, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली गई है। अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, कवर के लिए फील्डर उपस्थित थे। इस बीच इस 1 रन के साथ स्कोर गया है 26 के घर में। 26, लॉस ऑफ 3 विकेट, वडगांव टीम का स्कोर। चौथा ओवर जारी है। अपनी कोटे की पहली पारी की चौथी ओवर लेके प्रीतेश पाटिल बॉलिंग मार पर दिगाटी गांव एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। लॉन्ग ऑन के ऊपर एक डीप मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, ऑन साइड के ऊपर एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर तैनात है। और एक बार फिर से यहाँ थोड़ी सी गेंद नीचे रह गई है। देखिए कैसी गेंद, थोड़ी सी रफ्तार वाली गेंद नीचे रह गई। ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास बल्लेबाज का असफल बन चुका है और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई है। 26, 3 विकेट के नुकसान पे। शॉर्ट बॉल हवा में, कवर के ऊपर खिलाड़ी तैनात और हथेलियों में फेविकॉल मजबूती का है, तब भी रांधनपाड़ा के फील्डर कैच नहीं छोड़ रहे। विकेट नंबर 4 ड्रेसिंग रूम में यहां पारी लड़खड़ाती हुई यहां वडगांव टीम की। और देखिए बल्लेबाज जल्दी वापस जा रहे हैं। विकेट 4 मैदान से बाहर गए। 26 पे स्कोर रुका हुआ है। चौथा ओवर जारी है। प्रीतेश पाटिल 3 गेंदों में 1 रन देके एक सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष, आने वाली 6। लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल कचेर घराना इनके माध्यम से किया हुआ जबरदस्त आयोजन नियोजन। और मधुर आवाज, क्या बॉलर पकड़ेंगे, व्हाट कैच, सुंदर कैच आपने फॉलो थ्रो में देखिए जज किया और कैच को पकड़ा। गेंद हवा में थी और इसी के साथ विकेट नंबर 5 ड्रेसिंग रूम में। मुझे आज भी वो गाना बहुत पसंद है, याद आता है कि तू चल मैं आया। वैसी परिस्थिति वडगांव टीम की होती हुई आया राम गया राम।
द बैट्समैन 7 नंबर पे देवीदास घरत गड़गे, माफ कीजिए देवीदास गड़गे। ये कचेर बाबा का भव्य मैदान, शॉट गेंद मार खाएगा और यहां देखिए गेंद सीधी चली गई है लॉन्ग लेग के ऊपर। ये आया नंबर 6 और छक्के के साथ स्कोर गया है 32 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे। निखिल के बल्ले से ये छक्का आया, 32 पे स्कोर पहुंचा हुआ है और इस ओवर की शायद मुझे लग रहा है 5वीं गेंद खराब साबित हुई, अंतिम गेंद बची हुई है। कैलाशवासी वासुदेव धव मोकल स्मृति चषक 10T10 का आयोजन और इस टूर्नामेंट का पहला दिन। शॉट गेंद एक बार फिर से डाली थी लेकिन गेंद शरीर के ऊपर लगी, लेकिन 1 रन पूरा कर, दूसरा रन पूरा कर दिया, तीसरा रन, मगर तब तक थ्रो अच्छा आया, 2 ही रन मिले और 2 रन के साथ स्कोर गया है 34 के घर में। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 34 स्कोर बन चुका है 5 विकेट के नुकसान पे। वडगांव टीम का स्कोर, पारी का स्लॉग ओवर, बची हुई 6 गेंदें और वैभव मोकल का आगमन हो चुका है, वही गाड़ी लेके टकाटक। और मुझे लग रहा है कि इस साल तो कुछ ना कुछ होना ही मांगता है, तो हम बहुत अपेक्षा में हैं। लेकिन 34 स्कोर, तो अभी तक 6 गेंदों का खेल बाकी है। स्लॉग ओवर है, स्लॉग ओवर में कितने रन इकट्ठा करेंगे देखना पड़ेगा, लेकिन स्लॉग ओवर फेंकने के लिए, डेथ ओवर फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे देखना पड़ेगा। बिल्कुल, अंपायर साहब जी हमारे हैं, गणेश मोकल साहब जी के बारे में अभी अभी खबर आई समाचार से कि जब 1 गेंदों में 9 रन चाहिए थे तो उन्होंने 2 बार दिया है, ऐसा खबरीलाल का कहना है। समाचार अभी तक ताजी है। बिल्कुल उन्होंने सच माना, क्रिकेट में ऐसा होता ही है, सच मानने में ही खिलाड़ी और बेहतर बन जाते हैं। तो चलते ये हंसी मजाक का एक क्षण चित्र हो चुका है, 6 गेंदें बची हुई है और 6 गेंदों में कितने रन इकट्ठा करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गेंदबाज है विनायक पाटिल। छह गेंदे शेष, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है देवीदास गढ़गे और ये शायद गेंद लगभग देखा दिशा से भटकती हुई, गणेश जी का इशारा आया वाइड। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर गया है 35 के घर में 35, लॉस ऑफ 5 विकेट वडगांव टीम का स्कोर। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। इस बार राउंड विकेट की गेंदबाजी चल रही है और इस बार एक बार फिर से ये वाइड गेंद, लाइन लेंथ इस बार भटकती हुई, दिशा नियंत्रण में नहीं है और इसका खामियाजा इस बार टीम को और गेंदबाज को भुगतना पड़ रहा है। दोबारा गेंद डालना पड़ेगी। 1 रन के साथ स्कोर गया है 36 के घर में। होता है यार गड़बड़ करने, और ये भी गेंद मेरे हिसाब से वाइड ही है। मैंने पहले दोस्तों कह दिया आपके पास दिशा है, लेकिन दिशा के साथ आप नियंत्रण में नहीं, आपका टप्पा अचूक नहीं है, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, दशा आपकी हो जाएगी। 3 लगातार वाइड गेंदे आए, एक्स्ट्रा रन मिले इस बार। देखा वडगांव टीम को, स्कोर पहुंचा है 37 पे। 4 टोटल वाइड आए इस इनिंग में। फुल टॉस गेंद हवा में, लेकिन इस बार देखा जाए ये चली गई है और शायद देखिए छक्का आया इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर। तो इस छक्के के साथ स्कोर गया है 43 के घर में। देवीदास गढ़ के लय में आए हैं और ये लयधारी होना चाहिए। जब क्रिकेट में जुगलबंदी होती है तो बेहतर मजा आता है। जुगलबंदी शायद देखिए साई और रावा में हो गई, काम फिट हो गया। गणेश जी बराबर ना, यस, उन्होंने गर्दन हिला दी, इसका मतलब बात में दम चाहिए, जुगलबंदी इंपॉर्टेंट बात है। 43 43
और हवा में लेकिन सामने मारने का प्रयास किया है, जहां लंगन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, एक रन चुरा लिया दूसरे के समूह में। इसी के साथ लगभग मामला बन सकता है अंपायर साहब। और उंगली इस बार देखा जाए अंपायर साहब जी की खड़ी हो गई, क्योंकि बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे नहीं। दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा हुआ है 44 के घर में 6 विकेट के नुकसान पे। देवीदास गढ़ चले अपनी टीम के लिए 8 रनों का योगदान देके। नेक्स्ट बैट्समैन 8 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए कुणाल पाटिल आए हैं। 44 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे। मुझे लग रहा है कि अभी तक शायद 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। विनायक पाटिल अपने कोठे की और पारी किए अंतिम ओवर। पॉइंट शॉट, थर्ड मैन शॉट, एक्स्ट्रा कवर ऑफसाइड के ऊपर है। और ये हवा में जरूर गेंद है लेकिन डिक्लर, मगर एक ही रन मिलेगी लगता है। और इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 45 के घर में 45 स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदों का इस बार देखा जाए शायद अभी तक खेल 3 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है। और इस बार कारपेट के सहायता से खेला, एक रन चुरा लिया, मिस फील्ड, लेकिन थ्रो कहां करना चाहिए था भाई साहब। अब अगर बॉलर एंड पे थ्रो करते तो करीबी मामला होने वाला था, लेकिन विकेट कीपर के पास थ्रो किया लेकिन रन चुरा लिया। 2 रन के साथ स्कोर है 47, 47 पे स्कोर जा चुका है। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस बार स्ट्राइक के ऊपर कुणाल पाटिल है। लक्ष्मी नारायण मित्र मंडल कचेर घराना की तरफ से किया हुआ ये काफी दमदार और जानदार आयोजन। रजनी का आयोजन हो जाता है लेकिन गए साल ही होने वाला था। और एक बार फिर से शायद पुल करने गए हैं स्क्वायर लेग खिलाड़ी, गेंद को उठाने जा रहे, एक ही रन मिलेगी। बढ़िया थ्रो आया है और रनआउट का मौका, आउट। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 48, 48 के घर में अंतिम गेंद शेष। और बल्लेबाज मुझे लग रहा है विकटे मैदान से यहाँ 7 बार गए हैं। 9 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए बैट्समैन आए हैं किरण जाधव। रुपेश मात्रे अंपायर का काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसके फेर फटका मार रहे हैं, एक राउंड मार रहे हैं। देख रहे उनकी भी संडे को मैच है, वो जानते हैं कोना कोना। एक उनका रिकॉर्ड बहुत साल तक मुझे लग रहा है लोगों के मन में रहेगा, लेकिन एक किंजल ट्रॉफी के लिए भी रिकॉर्ड हो गया है, होता ही रहता है क्रिकेट में। और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, मिस फील्ड हो गई। इसी के साथ एक रन चुरा लिया, रन आउट का मौका। और इसी के साथ दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ। इसी के साथ ही इनिंग समाप्त हो चुकी है और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 49 के घर में। और जीतने के लिए रांधनपाड़ा टीम को 50 रन की जरूरत है। निर्धारित 5 ओवर में जीतने के लिए 49 रनों का टारगेट किया, 49 रन इकट्ठा किया और जीतने के लिए 50 रनों का टारगेट रखा है रांधनपाड़ा टीम के सामने। रंजीत मोकल, आपको जो कुछ काम दिया था, कानों में मंत्र दिया था, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। समय, हाँ यस। अरे यार हम भी बहुत चालाक है, बस हमारा निशाना परफेक्ट नहीं है।
जाने दो, 50 रन चाहिए जीतने के लिए। तो सम्मान्य यहाँ अशोक मोकल जी, इनका आगमन हो चुका है। उन्हें हम विनती करते हैं कि मंच के ऊपर आइए। आपका हार्दिक स्वागत है इस टूर्नामेंट के लिए। सलामीर जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। ये 25 मिनट में मुकाबला समाप्त होना चाहिए, अंपायर ध्यान में रखिए। हम वडगांव कप्तान को सूचना करें, आप इकट्ठा आइए, आपकी मीटिंग लीजिए, उसके बाद आपका प्लान बनाइए और मैच को शुरू कीजिए। 50 रन, 50 रन चाहिए जीतने के लिए रांजणपाडा टीम को। 49 आपका हो चुका है। 49 धावसंख्या झाली आपली, 50ला बिन आहे। निर्धारित 5 षटकामध्ये वडगाव संघानं 49 धावा जमवल्यात आणि 50 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे ते रांजणपाडा संघापुढे। टोटल स्कोर है 49 वडगांव टीम का। 50 रन चाहिए जीतने के लिए रांजणपाडा टीम को 5 ओवर में। मतलब हर ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10 का है। तो स्ट्राइक के ऊपर है प्रफुल्ल पाटिल और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है धनंजय पाटिल। तो गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए वडगांव की तरफ से आए हैं कुणाल पाटिल। देखिए, 2 पाटिल आमने सामने हैं और गेंदबाजी करने के लिए भी खुद पाटिल है। मैच शुरू। हरी झंडी अंपायर की पहली गेंद प्रफुल्ल पाटिल के लिए। प्रफुल्ल पाटिल के लिए पहली गेंद। इस बार देखा जाए नियंत्रण भरी गेंद, थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप जरूर थी, लेकिन इतनी बाहर नहीं थी जिससे अंपायर उसे वाइड घोषित कर सकते हैं। लेकिन पहली गेंद डॉट चली गई है। अंपायर साहब उन्हें बताइए। अंपायर जो हमारे गणेश जी मोकल, जो बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं, अच्छा उन्होंने क्रिकेट के लिए योगदान भी दिए। और जो स्क्वायर लेग अंपायर हमारे हैं राजेंद्र मोकल, 40+ दोनों अच्छे खेलते हैं। और रुपेश जी मात्रे मैन बम दिगाटी, ये भी अच्छे क्रिकेट के लिए योगदान दे रहे। और रुपेश का वैभव खेल तो बहुत भारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खेल जब उसका होता नहीं, टीम जब हारती है, तो सबसे ज़्यादा दिगाटी में टेंशन रुपेश मात्रे को होता है, मुझे मालूम है। और कई बार हमने देखा है, एक बार तो मैंने यहाँ देखा टीम हारने के बाद वो थोड़े से लाइन में बैठे थे, आराम के साथ बैठे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन बैठे थे। पहली गेंद डॉट समाप्त। और एक बार फिर से गैप में गेंद, शॉट, थर्ड मैन खिलाड़ी दायरे के अंदर है। फील्डिंग बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा जॉन टिरोज साहब जब सब्सिट्यूट खिलाड़ी अंदर आए, जब उन्होंने 7-8 कैच पकड़ने के बाद उसके बाद पॉइंट के क्षेत्र में ऐसी फील्डिंग की,
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 1 नंबर फील्डर बने दोस्तों। फील्डिंग इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन सिंगल के साथ रांदनबाड़ा टीम का खाता ओपन हो चुका है। प्रफुल्ल पाटिल ने खुद का खाता ओपन किया। 1 रन के साथ इस बार बल्ले का किनारा लगा था, पीछे गेंद चली गई, जहां कोई स्लिप भी उपस्थित नहीं है, मगर 1 रन के साथ पहला रन बोर्ड के ऊपर लगा। दूसरी गेंद फुल टॉस, गेंद पॉइंट को चकमा दिया, गेंद गैप में चली गई। देखते देखते गेंद इस बार देखा जाए 12 पार के जो खिलाड़ी आए उनको कहने के लिए आपकी मैच और एक मैच के बाद है। चौवा आया 4 रन के साथ स्कोर 5 के घर में। 5 स्कोर, बाउंड्री आई, पावर प्ले का फायदा उठाया, जहां पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट थर्ड मैन ऑफ साइड के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेग, शॉट स्पेयर लेग और मिड ऑन दायरे के अंदर है। एक खिलाड़ी डीप पे यानी कि डीप मिड विकेट के ऊपर है और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है। और एक बार फिर से कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, गेंद चली बाउंड्री के नजदीक, पहुंचती पहुंचती बॉल की जीत, फील्डर की हार, गेंद बाउंड्री पार। और इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। अब मुझे लग रहा है कि धनंजय पाटिल काफी आक्रामक मूड में आए हुए हैं। ड्रेसिंग रूम से सेट हो गया है, जो उन्होंने विकेट कीपिंग का बेहतरीन मुजाहरा पेश करते समय निशाना उनके हाथ से गया था, लेकिन आते ही उन्हें पावर प्ले का फायदा उठाने में सक्षम बल्लेबाज बने। ये 2 चौबे जाने के बाद विकेट कीपर को आना पड़ा, मिड ऑन फील्डर को दायरे में मंत्र देना पड़ा। जब बाउंड्री छक्के आते हैं तो टीम की स्थिति बहुत खतरनाक होती है, चिंताजनक होती है। ऐसे हालात में कानों में मंत्र देना ये फील्डरों का काम है। और हवा में इस बार फिर से कवर के ऊपर से डीप कवर के ऊपर गेंद चली गई है और यह तीसरा चौवा आया। चौवों की इस बार देखा जाए हैट्रिक लगी है। गेंदबाज शायद कुणाल पाटिल का समाचार लिया और क्या बल्लेबाजी चल रही धनंजय पाटिल। ड्रेसिंग रूम से मैंने पहले दोस्तों कह दिया सेट हो गया है और कप्तान से लाइसेंस मांग के आए। 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। धीरे धीरे हमारे स्कोरर जो है, जिनका नाम है महेंद्र पाटिल, का अक्षर भी बहुत अच्छा सुधर रहा है। कोई लड़की देख के बोल सकती है कि तुम मुझे अभी तक पसंद है। हंसी मजाक तो बिल्कुल ऐसे होता है, हंसी मजाक करना चाहिए ना, तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। क्योंकि हमारी कमेंट्री वैभव जी के मालूम है, हंसी मजाक ही मैं कहता हूँ, कोई गुस्सा किसी को आते नहीं, थोड़ा सा हंसी मजाक होता है तो अच्छा लगता है। नहीं तो कई सीरियस लोग आते रहते हो कि क्या कुछ बोलते पता भी नहीं है, लेकिन अच्छे और एक आदमी की पहचान अलग है। और ये गेंद, ये टप्पा, ये लाइन, ये स्पीड पहले से पकड़ना चाहिए। गणेश जी मकल का इशारा है कि पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में टोटल रन बन चुके, इस बार देखा जाए 13 रन माफ कीजिए, इस बार देखा जाए बगैर नुकसान पे पावर प्ले का फायदा उठाया। 3 चौवे लगातार इस बार धनंजय पाटिल ने अपनी टीम के लिए खींचा और वो भी ऑफसाइड के ऊपर, 2 एक पॉइंट के ऊपर और 2 डीप कवर के ऊपर। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 13 रन बन चुका है बिना कोई विकेट के नुकसान पर। रांदनबाड़ा टीम का स्कोर अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ 38 रन चाहिए, 37 रन चाहिए, माफ कीजिए 37 रन चाहिए। 24 गेंदों में 37 रन चाहिए। अब गेंदबाज दूसरे जो आएंगे उसे अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगी, नियंत्रण भरी गेंदबाजी करना पड़ेगी, क्योंकि पहले ओवर में 13 रन आए हैं। लेकिन कौन है गेंदबाज शायद देखना पड़ेगा। यहाँ वडगांव के दूसरे सेकंड बॉलर जीतू म्हात्रे। ये रनअप देखिए, मुझे देखिए हमारे रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर जी तांडेल साहब जी की याद आ गई वैभव। उनका एक रनअप इतना खतरनाक थे, आज हमारे अंदर नहीं है, इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो नाम अपना अमर करके चले गए। जरूर जब ऐसा रनअप आता है तो उनकी याद आती है। 1999 में उन्होंने क्रिकेट को खेलना शुरुआत कर दी और उसके बाद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी मीडियम फास्टर थी। उस जमाने उन्हें वसीम अकरम कहते थे, ऐसी गेंदबाजी उनकी थी। लेकिन क्रिकेट ऐसा ही दोस्तों खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, और इस दुनिया में जिन्होंने पालना देखा है वो शमशान तो देखने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज कल एक दिन सबको जाना है वहाँ। प्रफुल्ल इस बार स्ट्राइक के ऊपर, और क्या गेंद जीतू की देखिए, एक बार फिर से ड्राइव किया है
लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई, लॉन्ग ऑफ फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, जब तक के लिए एक सिंगल मिली। काफी रफ्तार वाली ये गेंदबाजी चल रही है, यंगस्टार खिलाड़ी है और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचे रांधनपाड़ा टीम का 14 के घर में। 36 रन अभी तक जीतने के लिए चाहिए 23 गेंदों में, लेकिन जिन्होंने 3 लगातार चौवे लगाए वो बल्लेबाज धनंजय पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, दाहिने हाथ की जोड़ी मैदान के ऊपर है। और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर शॉट, मिड विकेट खिलाड़ी दायरे के अंदर है। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वडगांव के फील्डर द्वारा। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। अभी तक स्कोर 16-14 के घर में रुका हुआ है। और लंबा खिलखिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पहले लंबा छक्के का मारा खंबा खटैक। अब ये थोड़ा डीजे होता तो और मजा आता, लेकिन इस बीच ही छक्के के साथ एक बार फिर से स्कोर जा चुका है 20 के घर में। 20 पे स्कोर जा चुका है। तीसरी गेंद जो थी वो खराब गेंद साबित हुई। इस बार देखा जाए डीप मिड विकेट के ऊपर और स्क्वायर लेग के 20 से गेंद को भेजा सीधा हवाई यात्रा पे बिना टिकट निकल के। और ये हवा में पकड़ गया। और ये देखिए ला इस बार टॉप पेज लगा है और हवा में, लेकिन शॉट फाइनल खिलाड़ी दायरे के अंदर था, उन्होंने कैच को पकड़ा। पहला झटका, 3 चौवे 1 छक्का, मतलब टोटल अपनी टीम के लिए जो कुछ 20 रनों का योगदान देने वाले बल्लेबाज शायद यहाँ धनंजय पाटिल चले बैक टू द पवेलियन। पहला विकेट गिरता हुआ, लेकिन बहुमूल्य पारी, अपना अच्छा योगदान देके अपनी टीम के लिए काम करके ये बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में चला गया और वडगांव टीम को मिली सफलता। और पहली सफलता मिली गेंदबाज शायद या जीतू म्हात्रे को। इस बीच जो टीम का स्कोर है 20 रन पे पहला विकेट गिरता हुआ। न्यू बैट्समैन, 1 डाउन बैट्समैन हेमंत पाटिल, दोनों भाई भाई मैदान के अंदर। जो उनके प्रतिनिधि है वो हमें बता रहे भाई लोगों की जोड़ी क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर आपने देखा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, स्टीवा मार्कवा, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, और यह कवर को मिस किया देखिए, और कई सीधा रास्ता नाप लिया है। और ये शॉट देखने के बाद विराट कोहली साहब जी की याद आ गई है, क्या शॉट को खेला। बैकफुट पर जाकर इस बार देखा जाए कट मारने का प्रयास किया। 4 रन के साथ स्कोर 24 के घर में। कवर फील्डर को इस बार देखा जाए गेंद ने छक मार दिया। अड़ाने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन धार वाला शॉट था। जब धार हो जाती है आदमी के हथियारों को तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो जाती है। धार इंपॉर्टेंट है। 24 स्कोर। और ये गैप में गेंद आई, लॉन्ग ऑफ, खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। बढ़िया शॉट को खेला है और इस 1 रन के साथ स्कोर जाता है 25 के घर में। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 13 आए, दूसरे ओवर में 12 आए, 25 स्कोर बन चुका है। आने वाले 18 गेंदें शेष और टीम को 25 रन की जरूरत है। तीसरे गेंदबाज कौन होंगे, लेकिन एक साइड से धनंजय पाटिल की बहुमूल्य पारी। जब धनंजय पाटिल मैदान के ऊपर था तब स्कोर बोर्ड जोर से हिल रहा था। उन्होंने 3 लगातार चौवे लगा दिया, उसके बाद एक छक्का लगा दिया। 20 रनों की बहुमूल्य पारी खेल के वो विकेट मैदान से बाहर गई। उसके बाद अब लगभग देखा जाए प्रफुल्ल पाटिल अच्छा योगदान दे रहे अपनी टीम के लिए, लेकिन आए तीसरे गेंदबाज कुणाल पाटिल, जो प्रारंभिक गेंदबाज, पहले गेंदबाज है वो खुद गेंदबाज आए बॉलिंग मार पर। दिघाटी एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सामना करने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रफुल्ल पाटिल, स्ट्राइक के ऊपर रांधनपाड़ा के ये सलामीर बल्लेबाज, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज शायद हेमंत पाटिल जो उनके भाई है। यस अंपायर साहब क्या हुआ?
यस, होता है क्रिकेट में, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बैट्समैन ने मुझे लग रहा है कि शायद उसे थोड़ी सी दिक्कत पैदा हुई। एक बार रोहित शर्मा को ऐसी जो ब्लैक स्क्रीन थी, वो ऐसी थोड़ी सी इधर उधर करने के लिए गेंदबाज आए, उसके बाद उन्हें हाथ किया, फिर दोबारा डालना पड़ी। होता है क्रिकेट में, ऐसा कुछ नहीं, कोई जानबूझकर नहीं करते। लेकिन एक बार फिर से कुणाल पाटिल की गेंद प्रफुल्ल पाटिल के लिए। और एक बार फिर से, इस बार गैप में जरूर गेंद है, लेकिन डीप कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए सिंगल मिली, और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 26 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे रांधनपाड़ा टीम का स्कोर। अभी तक जीतने के लिए 24 रन की जरूरत है आने वाले शायद 17 गेंदों में। हेमंत पाटिल इस बार स्ट्राइक के ऊपर, छोटे और बड़े की जोड़ी मैदान के अंदर है, हवा में जरूर गेंद है, लेकिन फील्डर कोई उपस्थित नहीं है, जहां डीप कवर कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, लेकिन सिंगल मिली, और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 27 के घर में। यस, तो बड़े मियाँ छोटे, मैंने पहले दोस्तों कह दिया है, ये तो नॉन स्ट्राइकर है, इनके बल्लेबाज हेमंत बड़े हैं और प्रफुल्ल छोटे हैं। और उल्टा बल्ला चलाने का प्रयास, कहते हैं ना, लगी तो ताली नहीं तो गाली। जब लगता है तो लोग कहते क्या रिवर्स स्वीप खेला है, और कई बार टाइमिंग नहीं होता तो लोग कहते क्या जरूरत थी शॉट खेलने की। कई बार आपने सभी ने देखा होगा, अंपायर साहब को मालूम, उस जमाने में ऐसा शॉट खेलते नहीं, खेलते तो बहुत भड़कते दर्शक। और इस बार एक बार ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, ड्राइव किया है, जब तक के लिए 1 रन मिली, और 1 रन के साथ स्कोर जाता है 28 के घर में। उस जमाने का क्रिकेट कुछ अलग था, आप क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है, क्रिकेट के हम जेट युग में है, और धूम धड़का क्रिकेट आजकल का है, पटरी के ऊपर रेलगाड़ी चलती है और राजधानी एक्सप्रेस का खेल है। और काफी अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, क्रिकेट का ये ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, और ये अनादिकाल तक चलने वाला है। काफी अच्छी गेंद साबित हो चुकी है, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, स्कोर रुका हुआ है 28 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पर रांधनपाड़ा टीम का स्कोर। मुकाबला चल रहा है रांधनपाड़ा बनाम वडगांव के बीच। वडगांव टीम ने 49 रन इकट्ठा किए, 50 रनों का टारगेट रखा है। ऐसे हालात में तीसरा ओवर जारी है, और अभी तक मुझे लग रहा है अंतिम गेंद शेष। और ब्लॉक हॉल में एक बार फिर से गेंद डाली है। ये देखिए क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र, मैंने पहले दोस्तों कह दिया, हमारे ग्रामीण क्रिकेट में इसे कहते हैं, इस बार देखा जाए हमारे डोमेस्टिक ग्रामीण क्रिकेट में बूंदिया टकला बॉल। हाँ, हम इसे पहले बूंदिया में बोलते थे, इसे यॉर्कर अब कहते हैं। बिल्कुल, ये हमारी भाषा, हमारे भाषा में जब हम बोलते तो मज़ा आता है। और अभी देखिए, मलिंगा जब गेंदबाजी और मलिंगा जब यॉर्कर जाते, उसे अंगूठा तोड़ यॉर्कर करते हैं। 2 ओवर में जीतने के लिए 21 रन चाहिए। ये गेंदबाजी बहुत बेहतरीन साबित हुई कुणाल पाटिल की, इस ओवर में बस 4 ही रन आए, अब प्रेशर बढ़ चुका है। रांधनपाड़ा टीम को जीतने के लिए इस बार देखा जाए, शायद अभी तक मुझे लग रहा है कि 21 रन की जरूरत है, 21 रन चाहिए, यानी कि हर ओवर में लगभग देखा जाए शायद जो रन रेट आका है 10.5 का है, 10.50 का रिक्वायर्ड रन रेट रखा है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शायद या हेमंत पाटिल जो 2 रन पे खेल रहे हैं। और स्पीडअप कीजिए, अंपायर साहब आपके ऊपर है गणेश जी, और 2 मुकाबले होने वाले, ध्यान में रखिए। आपका आज बंदोबस्त नहीं, लेकिन कल बंदोबस्त भारी है। आज गुरुवार है, बाबा का दिन है। किरण आए बॉलिंग मार पर, किरण की ये गेंद गणेश जी खराब साबित है, और इसी के साथ लगभग देखा जाए वाइड का इशारा आया, दोबारा गेंद डालना पड़ेगी। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 30 के घर में। और रंजीत मोकर मुझे लग रहा है जहां रहे उनका हम स्वागत कर रहे हैं। और हवा में, लेकिन
अपने फॉलो थ्रू में लिया, कॉटन बोल्ड किया, विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में जाता हुआ। या हेमंत पाटिल चले बैक टू द पवेलियन। 30 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ इस बीच देखा जाए शायद आनंद बड़ा टीम का, और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत है। नए बल्लेबाज सूर्यकांत मोकल आए हैं। तो इस बीच सूर्यकांत मोकल आए बॉलिंग मार पर। वैभव मोकल इनके बंधु बस वो रांधनपाड़ा में गए हैं, ये लोग साई में रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्या बॉल फेंका है ऑन साइड के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, और इस एक रन के साथ स्कोर जाता है 31 के घर में। न्यू बैट्समैन सूर्यकांत मोकल अंपायर से गार्ड लेके खेल रहे हैं। शानदार आयोजन नियोजन किया हुआ है। आज का पहला दिन, आज इस रायगढ़ जिले के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट चल रही, उसमें हमारे लक्ष्मीनारायण मित्र मंडल कचेर घराने की टूर्नामेंट ऑन साइड के ऊपर बस गेंद को खेला है। मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, और इसी बीच बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन जब आप तेज गति के साथ लेते हैं तो दूसरा रन आराम के साथ पूरा होता है, और इस 2 रन के साथ स्कोर गया है 33 के घर में। 33 स्कोर बन चुका। रंजीत जी आप घर जाइए, आपको फोन आया है घर से। और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद चली गई। डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रही, और जब तक के लिए गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल मिली, और सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है 34 के घर में। यह आंकड़ा बहुत काफी लाभदायक आंकड़ा है। हिंदुस्तान देश के लिए पहले 34 शतक इकट्ठा करने वाले मुंबई के लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी की याद आती है। सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले कौन है? हमारे हिंदुस्तान के, मुंबई के हमारे लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब है। और आगे निकला, बल्ले का चेहरा खोल दिया। बल्ले ने इस बार देखा जाए एज लिया, सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथ में। विकेट नंबर तीसरा ड्रेसिंग रूम में। तो शायद और एक गेंद अभी तक बाकी अंपायर। इस बीच स्कोर है 34, 3 विकेट के नुकसान पे। 7 गेंदें शेष, जीतने के लिए 16 रन चाहिए। न बैट्समैन विशाल पाटिल। अंतिम गेंद शेष, क्या गेंदबाजी की है किरण जाधव ने। अंतिम गेंद शेष, मुझे लग रहा है उन्होंने 4 रन दिए हैं और 2 सफलता हासिल किया। ये गेंद ने टप्पा पीछे रखा, मिस किया बल्लेबाज को, और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में चली गई। और इसी के साथ कितनी पहिनी गेंदबाजी, कितनी धारदार गेंदबाजी साबित किया। 4 रन देके 2 सफलता हासिल किया, और यहां से ही वडगांव टीम के हौसले ऊंचे हो गए हैं, हौसले बुलंद मजबूत हो गए हैं। क्या गेंदबाजी करने के बाद कप्तान का विश्वास उन्होंने ऊंचा बढ़ा दिया, और आने वाले 6 गेंदों में जीतने के लिए 15 रन चाहिए, 16 रन चाहिए, माफ कीजिए। हम देख रहे थे कि वडगांव वाले होशियार है क्या, वडगांव वाले हमारे से भी होशियार है। स्वागत है आपका। 16 रन चाहिए जीतने के लिए, कंपलसरी चेज इस प्रतियोगिता का नियम है। तो जल्दी कीजिए, 6 गेंदे टीम को जीतने के लिए 16 रन चाहिए। 16 रन इकट्ठा करने में बल्लेबाज सूर्यकांत मोकल, और जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है विशाल पाटिल। आपकी अंग्रेजी अच्छी है, मुझे उतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, क्योंकि 12वीं में मेरा अंग्रेजी सब्जेक्ट गया, उसके बाद मैंने अंग्रेजी के पीछे लगा नहीं। लेकिन मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को मराठी किधर आती थी। यस, गेंदबाज आए गुरुनाथ जी। 6 गेंदे और टीम को जीतने के लिए 16 रन चाहिए। क्या कड़ा मुकाबला होगा? एक मुकाबला आप सभी ने देखा शायद, बारापाड़ा और दहिवली के बीच जो मुकाबला हुआ वो काफी जबरदस्त। बारापाड़ा और माफ कीजिए मोटी जुई के बीच मुकाबला
एक गेंद में 1 रन चाहिए थे और उन्हें डंडा उखाड़ दिया और उस मैच को 12-12 टीम ने जीता था। लेकिन यहाँ 6 गेंदें टीम को जीतने के लिए 16 रन। सूर्यकांत मोकर एक हट्टे कट्टे खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर है। गुरुनाथ जी बॉलिंग मार पर, छोटे कद के यंगस्टर खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म और द विकेट। फुल टॉस गेंद दी है लेकिन अपील की थी, लेकिन गेंद जो है मुझे लग रहा है थोड़ी सी ऊपर लगी है। यहाँ देखिए रनआउट का मौका हो सकता है, क्या होगा? और इसी के साथ ही रनआउट की विकेट गिरती हुई। और ये देखिए खेमे से भी आवाज आ रहा है। खेमे से इतना आवाज है कि हमारा लाउड स्पीकर फीका पड़ जाएगा। उन्होंने यहाँ से आवाज दिया कि सूर्यकांत मोकल को स्ट्राइक क्यों दे रहा है। तो मुझे लगा 1 ही रन, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज आउट हो चुके। 1 रन के साथ स्कोर जाता है 35 स्कोर। तो जीतने के लिए शायद यहाँ 5 गेंदों में जीतने के लिए 15 रन चाहिए। द बैट्समैन शेखर पाटिल। जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया था, वही गेंदबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए इस बार देखा जाए कचर बाबा के मैदान के ऊपर आए हैं। टीम संकट में है, 5 गेंदों में जीतने के लिए 15 रन चाहिए। कौन सा ऐसा नाविक है और कौन सा ऐसा हीरो है इस मैच को जिताएगा? क्योंकि अब रांधनपाड़ा की जो नैया है वो मजदार में फंस गई है, वो किनारे पे लाना है दोस्तों। तो नाविक बनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो भी तगड़ा। फुल टॉस गेंद दी है। इस बीच देखा जाए नो बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से। कमर के ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है। तो अगली गेंद फ्री हिट की है। 2 रन मिल जाते हैं और 2 रन के साथ स्कोर जाता है 37 के घर में। दोनों ही गेंद फुल टॉस थी, लेकिन अगली गेंद फ्री हिट की है। शेखर पाटिल क्या फ्री हिट का फायदा उठाएंगे? फ्री हिट इसका मतलब बल्लेबाज के पास आजादी हो जाती है। बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर कुछ भी करिश्मा कर सकते हैं, उनको लॉटरी लग जाती है। बिल्कुल संजीवनी उनके पास है, लेकिन क्या आप गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे? गुरुनाथ जी को शायद सोच के गेंद फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज के लिए काफी समय है। फ्री हिट है गेंद। मैच शुरू कीजिए अंपायर, और 2 मुकाबले होने वाले हैं। और ये बॉडी के ऊपर टकरा गई गेंद, लेकिन कवर के लिए कोई नहीं था। मगर इस बीच सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर गया है 38 के घर में। 37। तो जीतने के लिए मुझे लगा 13 रन की जरूरत है। 12 रन की जरूरत है। तो आने वाले लगभग देखा जाए शायद 4 गेंदों में 12 रन। बस 2 छक्कों की जरूरत है। 2 छक्के लगा सकते हैं तो रांधनपाड़ा के बल्लेबाज हीरो ही बनेंगे। अगर ये 2 छक्के नहीं मार सकते, अच्छी गेंदबाजी कर सकते, तो गेंदबाज हीरो बन सकते। कौन सा हीरो गए ये आने वाला वक्त बताएगा। ये देखिए बॉडी के ऊपर टकरा गई गेंद, अपील की ही थी, लेकिन अंपायर साहब इस लेग बिफोर के अपील के लिए सहमत नहीं है। तो इस बीच ये गेंद डॉट चली गई। 3 गेंदें शेष, टीम को जीतने के लिए 12 रन। हम गणेश जी आप उन्हें सूचना दीजिए, ये टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। हम वडगांव कप्तान को सूचना दे रहे, विकेट कीपर साहब टाइम पास मत करो। टाइम पास एक पिक्चर दगड़ू और प्राजू का आया, वही फेमस हुआ। उसके बाद कौन सा टाइम पास फेमस नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 3 गेंदें जीतने के लिए 12 रन। इस गेंद के ऊपर छक्का आ जाएगा तो रांधनपाड़ा के हौसले और ऊंचे हो सकते हैं, नतीजा प्रेशर और बढ़ सकता है। और एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है। मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे लग रहा है, लेकिन स्क्वायर लेग खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। 1 ही रन मिली और 1 रन के साथ स्कोर गया है।
39 के घर में। जीतने के लिए इस बीच 11 रन चाहिए 2 गेंदों में, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट ऐसा दोस्तों खेल ही है, हंसने वाले टीम को रोना पड़ता है, रोने वाले टीम को हंसना पड़ता है। अच्छी टीमें घर जाती है और कमजोर टीमें बख्शिश लेके घर के अंदर जाती है, ये क्रिकेट है। बिल्कुल, अब लगभग देखा जाए क्या इस बीच शेखर पाटिल आसमान दिखाएंगे। बड़े हिट की जरूरत है, तगड़ा शॉट चाहिए, टुकु टुकु का शॉट नहीं। और ये देखिए या घुटने टेक दिए हैं रांझनपाड़ा टीम ने, और अंतिम गेंद के ऊपर जीतने के लिए 10 रन चाहिए। अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या ये गलती गुरुनाथ नहीं करेंगे? जानते हैं गुरुनाथ ने अच्छी गेंदबाजी साबित की, सूर्यकांत मोकल क्या करेंगे? और इसी के साथ इस शॉट को खेला है जरूर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्ड किया और इस बार देखा 10 रन से परास्त कर दिया रांझनपाड़ा टीम को और मैच को जीता वडगांव टीम ने। जीतने वाली टीम का अभिनंदन, हारने वाली टीम का हम आभार मानते, उनको ढेर सारी शुभकामना देते अगले टूर्नामेंट के लिए। लेकिन इस मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है इस बार वडगांव के फील्डर खिलाड़ी है। यस, तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है इस बार वडगांव के कुणाल पाटिल। आप मैन ऑफ द मैच के लिए आइए, वडगांव के कप्तान टॉस के लिए आप आइए।